बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम देखते हैं। मैंने एरोप्लेन मोड लगाया हुआ है क्योंकि ना दरमियान में कॉल आ जाती है तो फिर ना थोड़ी टेंशन होती है। सॉरी जी, थोड़ा सा गौर से देखें। 1 2 3 मंथली कैंडल है। 3 महीने कंसेक्टिव बाय ट्रेंड और चौथे महीने फोर्थ मंथ इसने आके उसकी रिट्रेसमेंट की। ट्रेंड वही है लेकिन रिट्रेसमेंट की। यहाँ भी तकरीबन वही सीन है। 1 2 3 और फोर्थ मंथ ट्रेंड वही है, इसने रिट्रेसमेंट की, रेड कैंडल दी है, ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है जी। अब मौजूदा कंडीशन या सूरत हाल क्या है? 1 2 3। ठीक है जी। 3 महीने, लेकिन अभी तो 5 तारीख है अप्रैल की, अभी 20 दिन और पड़े हुए हैं। इट मीन अप्रैल तक मार्केट बुलिश रहेगी। मज़ीद 3 हफ्ते, मेरे ख्याल में 2-3 हफ्ते, हाँ जी, मज़ीद ये मार्केट बुलिश रहेगी। उसके बाद मई में जाके हो सकता है मार्केट अपनी रिट्रेसमेंट करे। यहाँ वर्डिंग पर आप थोड़ा गौर करेंगे। मैंने सेलिंग नहीं बोला, इधर मैंने रिट्रेसमेंट बोला है। और इधर भी ये है, ये देखें ट्रेंड वही है, बुलिश ट्रेंड में जा रही है मार्केट, लेकिन सिर्फ एक कैंडल उसने रेड दी है, रिट्रेसमेंट की है। क्योंकि जब भी मार्केट मूव करती है तो रिट्रेसमेंट तो लाजिम होती है। ये चीज़ आपने जेन में रखनी है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम डब्ल्यू में जाके, वीकली में जाके। तो वीकली में भी बिल्कुल सेम सिचुएशन है। 1 2 3, 3 वीक ये मार्केट बुलिश रहती है और एक वीक जाके रिट्रेसमेंट करती है। यहाँ भी सेल नहीं बोला मैंने, यहाँ भी रिट्रेसमेंट की बात कर रहा हूँ। 1 2 3 और ये फोर्थ वीक है, यहाँ इसने रिट्रेसमेंट की। ट्रेंड वही है, ट्रेंड नहीं बदला। तो अब 1 2 3, तो नेक्स्ट जो वीक होगा, कल फ्राइडे है ना, कल तक तो मार्केट बुलिश रहेगी। और नेक्स्ट कमिंग वीक जो है, हो सकता है मार्केट अपनी रिट्रेसमेंट करे। ये जो 3 कैंडल्स हैं, 3 वीक हैं, मार्केट बुलिश रही है, तो इसकी फोर्थ वीक में आके इसकी रिट्रेसमेंट करे और फिर वही अपना ट्रेंड बहाल रखे, यानी बाइंग ट्रेंड। तो ये अलग कहानी है कि कहाँ तक जाएगी, कितना ऊपर जाएगी, वो हम ट्रेडिंग व्यू में जाके डिस्कस करेंगे। ये डब्ल्यू की कहानी थी वीकली की। तो डेली की कहानी क्या हुई अब? तो डेली में ये है, डेली की कैंडल नीचे लॉन्ग विक छोड़ी है, ऊपर बॉडी हुई पड़ी हुई है इसकी, और मार्केट तकरीबन 2302 के ऊपर। ये मैंने नेट बंद किया हुआ है इस वक्त मार्केट को, तो मार्केट इस वक्त चल नहीं रही। तो यहाँ तक मार्केट पहुँच चुकी है। अगर लंबी विक नीचे है तो मीन नीचे से इसको एक पुशअप मिल रहा है, दबाव मिल रहा है, मार्केट ने मज़ीद भी ऊपर जाना है। इस वक्त मेरे हमने 83 से बाय किया हुआ है दोनों ग्रुप्स में, वीआईपी में भी अकमल भाई का ग्रुप जो है, और इधर जो मेरे वाला ग्रुप है राफे वाला, उधर भी। तो माशाल्लाह इस तरह समझें तकरीबन $19, $19 प्रॉफिट में बैठे हैं अभी भी दोस्त। उसके बाद मार्केट ठीक है, जब लॉन्ग मूव होती है मार्केट उछल कूद करती है, इतने वो मतलब कमले नहीं है मार्केट चलाने वाले कि आपको आसानी से बैठ जाने दें। खसूसन जब एक लॉन्ग मूव पर जा रही हो, लंबे सफ़र पर जा रही हो ना मार्केट, तो वो सेलर बायर को इतनी जल्दी बैठने नहीं देते। हाँ, एसएल लगा के कोई बंदा बैठ जाए, या जिस तरह एवरी डिप बाय मैंने लिखा था उस तरह उस स्ट्रेटजी के ऊपर भाई जहाँ भी डिप मिलता है बाय पकड़ लें, तो ब्रेक इवन करना होता है। बहरहाल ये तो दूसरी कहानी है। तो अब हम H4 में जाते हैं जी। H4 में आज जो अर्ली मॉर्निंग मार्केट ने अपना हाई लगाया,
मेरे पास है 2304,870। तो यहाँ से हमने सेल की थी और मेरा जो टीपी था आखिरी 80 का टीपी था 2280, और हमने 83 से दोबारा बाय पकड़ी हुई है। आप ग्रुप में, दोनों ग्रुप, वीआईपी में भी जकमल भाई वाले और इधर राफे में भी, ये टॉप से सेल किया था और बॉटम से हमने बाय पकड़ा हुआ है और माशाल्लाह ठीक चल रही है मार्केट। तो जिस वक्त ये इसको ब्रेक करेगी 2304, देखिए ना मार्केट 2302 बड़ी टेक्निकल चल रही है, 2302.550। तो अगर इसके ऊपर आती है 2304 के ऊपर आती है तो प्रीवियस हाई जो आज का है, आज का भी है और मेरे ख्याल में ये ऑल टाइम हाई भी है, इसको ब्रेक करती है तो अगली ब्रेक इसकी 23 पर लगेगी जो मैंने आज का टीपी दिया हुआ है। तो जिस तरह ये मार्केट की स्पीड चल रही है, उम्मीद काफ़ी है क्लोजिंग के वक्त या सुबह अर्ली मॉर्निंग 2 घंटे या 3 घंटे के अंदर अंदर वो हिट कर जाएगा और फिर ऊपर से इंशाल्लाह हम सेल पकड़ेंगे जिस तरह आज के दिन हमने सेल पकड़ी थी। ये H4 की कहानी है। H1 में आते हैं जी। H1 में जो इम्पोर्टेंट चीज़, एक तो ये इनगल्फिंग हो रही है इधर, ठीक है जी। इनगल्फिंग के बाद ये कैंडल इसको कंफर्मेशन दे रही है। तो एक मतलब छोटी छोटी सी रुकावट जो थी वो ये थी कि मार्केट या तो इस वीक का 50% फिल करती या फिर 100% से रिजेक्शन लेती, लेकिन इसने विक बहुत ऊपर करके छोड़ी है। ऊपर करके छोड़ने का मतलब मार्केट अगर डिप में भी आई है तो इस एरिया को तो फिर से फिल करना होगा। जो ऊपर विक छोड़ी है इस विक को फिर से फिल करने आएगी, नीचे से उठेगी और इसको फिल करेगी तो इससे ऊपर टॉप बनाएगी 20, यानी 2302 से ऊपर टॉप बनाएगी। 2302 से ऊपर टॉप बनाने का मतलब है 2304 से भी ऊपर जो ऑल टाइम हाई है, आज का हाई है, जब वो ब्रेक होगा तो इस तरह ये एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जब भी एक लेवल मार्केट ना जब किसी लेवल को ब्रेक करती है तो बार बार उससे टकराती है, फ्लो रहती है, टक्कर खाती है, फ्लो रहती है। जब वो लेवल टूट जाता है तो बड़े दबाव के साथ, बड़ी तेज़ी के साथ वहाँ से निकलती है। तो 2304 से जब ऊपर गई तो ये इसकी तेज़ी मज़ीद ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसकी स्पीड मज़ीद ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये चीज़ आप ज़हन में रखेंगे। ये H1 का हो गया। ट्रेडिंग व्यू में आ जाते हैं। ये ट्रेडिंग व्यू की कहानी। अच्छा, इधर ना आप थोड़ा सा ये देखें, मैं दिखाता चलूँ आपको। ये देखें ना कितने प्यारे तरीके से इसने लेवल को रिस्पेक्ट दी हुई है। ये देखें ना, बिल्कुल पिन पॉइंट, और यहाँ इसकी रिस्पेक्ट देखें, ठीक है जी। तो पिन बॉटम बनाया हुआ है, पिन बॉटम भी कहते हैं और ट्विज़र बॉटम भी कहते हैं, और माशाल्लाह उठी है और ख़ासी ऊपर तक गई है। ये देखें यहाँ तक, ठीक है जी। तो इससे पहले ये देखें, ये वाला लेवल देखें हमारा, जहाँ से हमने बाय करवाया है, ये भी बड़े प्यारे और खूबसूरत लेवल से यहाँ से ऊपर उठी है और ख़ासी ऊपर तक गई है। तो इसने मज़ीद ऊपर जाना है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या होगा? 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। 23 उम्मीद काफ़ी है, उम्मीद काफ़ी है, गालिब गुमान है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेगी, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेगी। अगला ऑप्शन, कल सीपीआई डेटा है, फ्राइडे है, तो यहाँ जाके थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा। आज तो हमने सेल की, लेकिन कल सीपीआई डेटा है, मार्केट को भी इल्म है। तो दो ऑप्शन है, ये गौर से सुनेंगे। अगर मार्केट टॉप पर ही कंसोलिडेशन करती रही तो सीपीआई न्यूज़ इसको गिरा देगी। सीपीआई न्यूज़ में ये रिट्रेसमेंट करेगी या नीचे गिरेगी, ये चीज़ ज़हन में रखें। अगर मार्केट नीचे गिर गई, सीपीआई डेटा आने से पहले वो अपनी रिट्रेसमेंट कर चुकी हुई, डेली की रिट्रेसमेंट कर चुकी हुई, तो सीपीआई डेटा इसको अपवर्ड ले जाएगा। और यहाँ इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं आपको, अगर सीपीआई डेटा आने से पहले मार्केट अपनी रिट्रेसमेंट कर चुकी हुई तो गालिब गुमान है वहाँ बायस बॉटम से उठेगी। बॉटम से उठने के बाद कौन सा लेवल उठाएगी मैं भी बताता हूँ। ये लेवल उठाएगी
इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से। अगर सीपीआई डेटा आने से पहले मार्केट रिट्रेसमेंट कर चुकी हुई, मार्केट बॉटम में पड़ी हुई, तो नीचे से उठेगी और 2350 लगा के छोड़ेगी। ये मेरी बात आप दीवार पर लिख लें, आपको भूल ना जाए कहीं। तो मेरे ख्याल में वीडियो काफ़ी है इतनी ही, बाकी इंशाल्लाह ग्रुप में डिस्कस करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।